नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। श्री कृष्णा टीवी की खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अंकित जी। जी हाँ, पीसी हाँ मसाले, बहुत नाम सुना है ना, बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध। इन की आज युवा पीढ़ी हमारे साथ है और इस युवा पीढ़ी की तरफ आज हमारा ये रंगीला स्वाद देख रहा है उनकी ओर और चाहता है कि घूम जाएं हम उन स्वादों की दुनिया में जिसकी चाहत सुबह, शाम और रात और जब चाहे चटकारा लग जाता है। और मिलते हैं अंकित जी से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंकित जी आपका। अंकित जी, इसकी यात्रा आपके पीढ़ियों से प्रारंभ हुई, तो किस तरीके से और किस स्ट्रगल के साथ इसको स्टार्ट किया होगा? नेचुरली कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें स्ट्रगल बहुत होता है, तो किस तरीके से इसको स्टार्ट किया आपके पूर्वजों ने? मैम बहुत डिटेल में बताऊंगा या संक्षिप्त में जैसे भी मेरे से पॉसिबल है। जी। मेरे फादर ने 1969 में हमारे बड़े छोटे से एक सेटअप से एक दुकान के माध्यम से हमने इसको चालू किया। एक रिटेल का जैसे परचूनी की दुकान होती है जिसमें हम सभी प्रकार की चीजें, दालें, मसाले, तेल, आटा, चीनी, चावल, सब तरीके की विभिन्न प्रकार की रिटेल काउंटर से मेरे फादर ने इसको स्टार्ट किया। मेरे फादर और मेरे बड़े पापा दोनों एकजुट होकर के इस कारोबार को उन्होंने संभालते हुए चले गए। मतलब उन्होंने इस चीज को उतने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था कि जब हमारे पास शायद माल जो हम मेरे पिताजी खरीद के लेके आते थे उसे पीसने के पश्चात उसको बेचकर के जो पैसे आते थे उससे वे नेक्स्ट मटेरियल खरीदते थे। मतलब उस बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के उन्होंने वो समय देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया होगा। और हर एक मसाले को, जितने प्रकार के हम मसाले बनाते हैं, अब हम 68 प्रकार के पीसे मसाले आते हैं बाजार में, तो वो एक एक मसाले को प्रॉपरली खुद ने, मतलब उन दोनों लोगों ने खुद ने इस चीज के ऊपर पूरा कहते हैं ना मनन करते हुए, और हर एक चीज को, हर एक मसाले को बहुत एक होता है ना मन से तैयार करना किसी चीज को। अब ये मसाले जो हैं विश्व भर में फेमस हैं। हाँ जी। और राजस्थान में तो हर एक जगह का टेस्ट अलग है, और हिंदुस्तान में क्या, आप विश्व भर में कहीं भी चले जाइए, सभी का अपना अपना ही टेस्ट है। क्या उस सभी टेस्ट के अनुसार आप मसाले तैयार करके उन्हें प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सत्य है कि आज हम खाली राजस्थान की भी बात करें तो हम अगर यहाँ से जाते हैं और कोटा की बेल्ट है, फिर इधर से नागौर की बेल्ट है, शेखावाटी बेल्ट है, दौसा की एक अपनी बेल्ट है, ये सभी विभिन्न जो हमारे राजस्थान के जो अलग अलग विभाग हैं, हर जगह अपना एक अलग स्वाद है। कहीं मिर्च तीखी खाई जाती है, कहीं बहुत तीखी खाई जाती है, और कहीं मध्यम तीखी भी खाई जाती है। उसी प्रकार से हमें उन मसालों को तैयार करना पड़ता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की साबुत मिर्च हम साउथ यानी कि अपने आंध्र प्रदेश से बिल्कुल खरीदते हैं, और उस अकॉर्डिंग उनका एक ब्लेंड बनाते हैं ताकि सबका टेस्ट हम सब तक प्रॉपर्ली पहुंचा पाए। और हमेशा मतलब 12 महीने हमारा स्वाद, आप कभी भी हमारा पैकेट खोला जाएगा किसी भी जगह पे, उनको एकसार स्वाद और एकसार रंग और एकसार उसकी गुणवत्ता मिलेगी। कभी भी इसमें कोई चैलेंज नहीं आता। तो ये एक बहुत आज का यूथ जो है वो भले तरीके से खाना बनाता है, उनका जो फूड कुकिंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या उसका भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, आज के युग के हिसाब से हमने रिसेंटली जैसे कि पास्ता मसाला, चाउमीन मसाला, रेड पेरी पेरी मसाला, मिंट चटनी का पाउडर, इंस्टेंट मिक्सेस, इंस्टेंट तरीकों से कोई भी चीज को तुरंत तैयार कर लेना, इस प्रकार के करीबन 18 से 20 प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिए हैं जो कि पाउडर फॉर्म में है, नेचुरल हैं, और उनका स्वाद मतलब आप जैसे घर में बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही बैठता है। अंकित जी, कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा शेफ है और वो आपके पास आया कि सर मुझे इस तरीके मसाले चाहिए, और हम आपके अब तक के मसालों से हमें ये मसाला नहीं मिला, तो क्या आप हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए इस तरीके के मसाले तैयार कर देंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, शायद 1.5 साल हुआ होगा, जब मैंने रेड पेरी पेरी मसाला किसी की सजेशन पे ही लॉन्च किया। अच्छा।
एक हमारे शेफ कंसल्टेंट रहे हुए हैं, शेफ अभिषेक जी हैं। और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक था और काफ़ी मिलना जुलना होता था। मैं उनके पास पूछने के लिए भी कभी कभार चले जाता था कि सर आप कैसा चल रहा है, हम क्या नया कर सकते हैं। वो अच्छे शेफ कंसल्टेंट हैं जी। तो उन्होंने ही मुझे एक दिन बोला कि सर हम इस प्रकार का एक मसाला हम तैयार कर सकते हैं कि जो कि आने वाले समय में बहुत काम दे सकता है। तो क्या आप हमारे लिए इस तरह का कुछ तैयार करेंगे? तो हम इसको आगे प्रचार करेंगे फिर इसका, और हम चाहेंगे कि अपने इंडिया में से कोई अपने इंडिया की कंपनी इसको बनाने लगी। पहले ये केवल बाहर ही पाया जाता था। तो उनके सजेशन को समझते हुए हमने उसको तैयार करा। दूसरी या तीसरी बार में जो ऊपर नीचे की दिक्कतें आती हैं उसको बनाने के लिए, वो पास हो गया। और आज मैं कहूँगा कि वो हमारे पूरे सेगमेंट में से एक अलग ही पहचान बन गई है उसकी, उस मसाले की। जैसे इसको हम रेड पीरी पीरी मसाला कहते हैं। यंग जो जनरेशन है अपनी, वो उस स्वाद को और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से समझती है। हो सकता है हम पुराने जो लोग हैं उनको वो इतना समझ में ना आए, बट जो भी न्यू जनरेशन है दे विल डेफिनेटली लाइक इट। एक और चीज होती है इसमें कि जो पुरानी महिलाएं हैं उनको आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने नारी सब पर भारी बन जाए ये सोचकर इस स्वाद को बनाया हो, और आज आप है जो आपका जो विजन है वो शायद ऐसा रहे कि हम बुलंदियां छू लें, हो जिन बुलंदियों तक किसी की नजर तक ना हो। क्या इस तरीके का कुछ आपका विजन? डेफिनेटली मैम, कि आज हमारे को केवल एक ही हमारा, या मेरा पर्सनली मैं बोलूं कि मेरा एक ही सपना है कि मेरे फादर ने जिस लेवल पे स्ट्रगल किया, ये अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, मैं इसमें कुछ वैसे नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रगल उन्होंने देखा और इस ब्रांड को जिस लेवल पे वो देखना चाहते हैं, मेरा हमेशा से एक ही विजन रहा है कि इसको हर एक कोने तक, हर एक व्यक्ति तक पीसीएम के मसालों को पहुंचाया जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन प्रयास और अच्छी क्वालिटी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। आप समझिएगा मैम कि कोई भी मसाला या कोई भी कंपनी एकदम से आगे नहीं बढ़ सकती अगर उसके स्वाद में और क्वालिटी में हमेशा सदा से इकसार एक कंसिस्टेंसी रहती है, तो बिल्कुल तो ही वो आगे बढ़ पाता है। ऐसे नहीं कि अपन ने कोई एडवर्टीजमेंट कर दिया या किसी प्रकार का प्रचार कर दिया और मसाला बिक गया, ऐसा नहीं हो सकता। स्वाद की दुनिया में स्वाद होना ही जरूरी है। अब आपको क्या लगता है कि कभी इन सब मसालों को बनाते बनाते कभी खुद भी कुकिंग में ट्राई कर मार लेते हैं? डेफिनेटली मैं मारता हूँ, और मैंने मेरे YouTube चैनल पे मैंने पीसीएम मसाले का एक YouTube चैनल बना रखा है। अच्छा। जिसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो मैंने खाली एक वॉइस ओवर करा रखा है, बाकी सारे वीडियोस मेरे खुद के बनाए। अच्छा। इसमें मेरे हाथ आपको नजर आएंगे और मैं ही कुक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने काफी कुकिंग करी है। और जब तक हम ये समझते हैं कि जब तक हम कोई भी चीज नई इनोवेट करते हैं, आज हमने मान लीजिए रेड पीरी पीरी मसाला बनाया, या हमने मिंट चटनी पाउडर बनाया, या गार्लिक चटनी का पाउडर बना दिया, तो जब तक हम खुद उसको टेस्ट नहीं करते या खुद बना करके और चखाते नहीं है लोगों को, तब तक हमें भी विश्वास नहीं होता कि हम उसको मार्केट में किस तरीके से लॉन्च करेंगे। तो अगर हमारे को ट्रस्ट हो जाता है, हम 10-15 लोगों को उसको चखा देते हैं, जब अच्छे रिव्यूज आते हैं तभी कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं वी कैन लॉन्च दिस। अदरवाइज हम ऐसा कोई रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज बहुत मेहनत से खड़ी करी गई है। छोटी सी बात के लिए हम ऐसा कोई भी कंपनी ना करे, तो उसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएं। कभी कोई एक छोटा कोई एक्सपीरियंस और कभी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस? कई बार ये होता है कि कुछ लोग हमारी बैकबाइटिंग कर लेते हैं और उस पे हमें बहुत गुस्सा आने लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ये लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो आप तो अपना एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कभी इस तरीके का किसी का गुस्सा उतरा हो आप पे? मैं आपको बताऊं मैम कि जब भी हमारे पे कोई इस तरीके का जो कुछ लोग पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं, मैं पर्सनली उस चीज को बड़ा ही खुशी से लेता हूँ जी। मुझे लगता है, मुझे उसकी बैक बाइटिंग लगती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जब भी लोगों को इतनी परेशानी हो रही है या पीड़ा हो रही है किसी को, तो लेट इट बी। हमको इतना क्यों सोचना है, हमें आगे बढ़ने में दिमाग लगाना चाहिए हमेशा। मेरा ये सोचना है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, शुड नॉट लुक बैक। कोई क्या बोल रहा है पीछे से, कोई क्या कह रहा है, दैट डजंट मैटर। आप अपना काम अच्छे से करो, बढ़िया क्वालिटी जो आप बोल रहे हो, जिस चीज का आपने वादा करा है जनता से कि हम अच्छा शुद्ध खाना खिलाएंगे, आप उस पर फोकस करो। अच्छे प्रोडक्शन की लाइंस खोलो, नए यूनिट्स लगाओ और आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों में अगर हम इन्वॉल्व रहेंगे तो
कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, उससे आज की मार्केटिंग विश्व भर में है हमारी। आज की मार्केटिंग हमारी, मैं विश्व भर में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हम काफ़ी अच्छी डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और उसके अतिरिक्त राजस्थान और इंडिया की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ मैं, तो इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, एमपी में थोड़ी अच्छी पकड़ बना के रखी है। मैंने हिंदुस्तान में पूरी पकड़ है और हिंदुस्तान के बाद हमने छूने का प्रयास किया है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम दोनों तरफ ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक यूथ हैं आप, और आज का युवा सीखता तो सब कुछ यहाँ है और काम करता है हिंदुस्तान के बाहर जाकर। तो आपने कभी इस तरीके का सोचा? मैं खुद के लिए बताऊं तो मैं शुरू से, मैं आई वाज इन बैंगलोर, आई वेंट फॉर माय मैनेजमेंट स्टडीज ओवर देयर, सो आई वाज नेवर हैड दिस थिंग इन माय माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग कि मुझे कुछ और करना है। मेरे को यही था कि मुझे वहाँ पे जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कुछ चीजें सीख पाऊँ मैं, वो मैं सीखूंगा और आकर के अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा इनिशियल इंटरेस्ट था। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो कुछ लोग या कुछ बच्चे या बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बाहर स्टडी करके या बाहर जाना भी पड़ता है, जाते हैं, तो मुझे उनमें भी कोई ऐसी कमी या गलत नज़र नहीं आता। उसका कारण ये है कि सबका अपना एक अपने जीवन जीने का एक तरीका होता है सबको, और सबको इस तरीके का बिजनेस मिला नहीं होता है जी। आज मैं बहुत लकी खुद को मानता हूँ कि मेरे फादर ने इतना प्रयास और इतनी मेहनत करी कि हमारे को एक ऐसा सेटअप दिया हाथ में कि जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या हमारा भी इंटरेस्ट उस तरीके से डेवलप करा या हो सकता है कि हमारे को ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट है कि हमें ये काम करना है। लेकिन बहुत ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे यूथ को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता। तो हो सकता है कि उसको उस समय जो उसके परिवार की समस्या हो या जो भी दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती हो, उस हिसाब से वो आगे एक्शन लेता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई कहीं भी जाके काम करे, इंडिया में रहे, इंडिया के लिए काम करे, बाहर जाकर के भी इंडिया का नाम करे, तो उसी में सब अच्छा है। वो काम अच्छा से करे, ईमानदारी से। इस विरासत को आप अपनी किस दृष्टि से देखते हैं और इस विरासत को कहाँ देखना चाहते हैं, जो विरासत आपको अपने पूर्वजों से मिली है? इस विरासत को मैम मैं क्या कहूँ कि हमने जब मतलब आज सब कुछ चीज़ें, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ अपनी लाइफ में कि मेरे को कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी हो और मेरे को ना मिले। सत्य तो यही है जी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आगे की जनरेशन जी, जो हमारे अब आगे की पीढ़ी आने वाली है, वो भी इस विरासत को संभाल करके आगे बढ़ा दे और कोशिश यही रखे कि हमेशा हर एक चीज मेंटेन रहे, हमेशा वो नाम ऊंचाइयों तक जाता रहे, धीरे धीरे पहुंचते रहे हम लोगों तक। यही हम हमेशा से चाहेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे और पीढ़ियों से पीढ़ियां जुड़ती रहे। आपको क्या लगता है इसमें कि महिलाएं जो हैं आपके परिवार की, वो भी इस बिजनेस में आपके साथ आती हैं? हाँ, मेरी वाइफ है, मेरी भाभी हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अस इन बिजनेस। जो उनका खुद का फोटे है, जो उनका खुद का एक अपना ज्ञान है जी, जो भी चीज की उन्होंने स्टडी करा, उस लेवल पे आकर के वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। कोई अकाउंटेंसी में कर रहा है तो कोई मार्केटिंग में करता है, लेकिन दे हेल्प अस एंड वी लाइक इट कि वो एक आपको एक जो इंटरनल हेल्प मिलती है और सपोर्ट मिलता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली वसुदेव कुटुंब का एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में है और इसका पालन आप अच्छे से कर रहे हैं, तो ये सुनकर ही अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हम जब कभी बात करते हैं इस तरीके की कि किचन, आज की जो जनरेशन की जो लड़कियां आती है वो किचन के नाम से डरती हैं। किचन, नो, आई डोंट लाइक किचन, आई वांट टू गो टू ऑफिस। तो इस तरीके का उनका जो विजन रहता है, उनका जो लगन रहती है, उसके लिए कभी कुछ कहेंगे? मैंने एक्चुअली ऐसा कभी देखा नहीं, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट कि किसी ने आके बोला कि किचन, और अगर ऐसा ज्यादा ही होगा तो हम बोल देंगे कि साहब हम बना लेते हैं, आप चले जाओ ऑफिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या दिक्कत है? देखो, हर एक इंसान को अपना एक जीवन जीने का राइट है जी, हम तो यही मानते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात कुकिंग की है, या कि एक लड़की ही कुक कर सकती है, या वो टाइम मैं आपको सत्य बताऊं तो चला गया। अब क्या है कि समय, जैसे मैंने बताया कि हमने कुछ इनोवेशंस करे और उसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हर एक चीज को छोटा कर दिया।
कुछ ऐसे मसाले बनाए कि आपको केवल वो मसाले को पकाना है और आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी और आपकी चटनियाँ तैयार हो जाएगी और आपका वो तैयार हो जाएगा। तो एक रेशियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। किसी एक की रेसिपी बताने वाले हैं? जैसे हम आपको बताएंगे कि हमने एक अचार का मसाला तैयार किया। आज से मेरे फादर ने करीबन 15 साल पहले ही उसे तैयार कर दिया था। वो अचार मसाला इस प्रकार का है कि आज के युग को उनका विजन है ये, कि उनको पता था कि आने वाले टाइम में आज उनकी मदर तो अचार डालती है, उनकी वाइफ तो अचार डालना जानती है, लेकिन क्या उनकी बहू जब आएगी वो अचार डालेगी या क्या उनके पोते की बहू जो आएगी। और अचार तो अब वो तो ये चाहेंगे ना कि हमारा जो ट्रेडिशनल अचार है वो आगे तक जाए जी। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा रेशियो तैयार करा मसालों का, एक ऐसा ब्लेंड तैयार करा कि जैसे आपको कैरी का अचार डालना है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको कैरी काटनी है, वो जो मसाला हमने तैयार करा है आपको कैरी में मिलाएंगे, ठीक है, तेल को गरम करेंगे और ठंडा होने पर उसको एक बर्तन में जो कैरी आपने डाल रखी है उसमें वो पूरा तेल डाल करके उसको बंद कर दें और आपका अचार तैयार। वेरी गुड। तो आपको जो महीन महीन चीजें जो बाजार से कलेक्ट करनी होती थी, जो छोटी छोटी चीजें आपको बाजार से लेकर के आनी होगी और फिर उनका एक रेशियो तैयार करना होता था और आपको आइडिया भी नहीं होता था कि मैं कितनी मिर्ची, कितना नमक, कितनी राई, कितना दाना मेथी मैं क्या डालूं इसमें जी। तो वो हमने समस्या ही मिटा दी उनकी। बहुत अच्छा। तो उससे क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट भी डाइवर्ट नहीं होगा, फिर लेडीज भी बोलेंगी नहीं चलो ठीक है यार अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, मैं आज अपने सास के लिए अचार बना देती हूँ, पीसीएम का अचार मसाला यूज कर देती हूँ। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट, मतलब हमने यही सोचा कि वो कहीं ना कहीं आगे का विजन यही कहता है कि हमें चीजों को शॉर्ट एंड स्वीट करना पड़ेगा जिस तरीके का युग। अच्छा, ये तो आपने कर दिया अपनी पापा के पोते की बहू के लिए लेकिन जो पापा के पोते की बहू है उसे ऑफिस भी जाना है और भी काम करने हैं। तो बॉयल कुछ किया और सब्जी बन गई, कुछ इस तरीके का भी? हाँ बिल्कुल, हमने ये भी तैयार कर दिया। बिल्कुल उन्होंने वो भी तैयार कर दिया। उनकी सोच क्या बहुत आगे तक जा चुकी थी उसी समय से। उन्होंने एक आलू के मसाले की ग्रेवी तैयार कर दी, ग्रेवी का मसाला तैयार कर दिया। उस ग्रेवी के मसाले से हम अलग अलग विभिन्न प्रकार की मसाले मतलब ग्रेवीज ग्रेवी तैयार कर सकते हैं एक बेसिक, और विभिन्न सब्जियां आप उसमें बना सकते हैं। अच्छा, वो पाउडर फॉर्म में है, नेचुरल है और उसमें आपको पानी उसमें होता नहीं, ऑब्वियसली सेमी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। आजकल आप देख रहे होंगे कई जगह सेमी लिक्विड फॉर्म के दालें और सब्जियां भी मिलती हैं। उसमें सब जितनी भी कंपनियां वो बना रही हैं उन सबको एडिटिव और प्रिजर्वेटिव का बहुत भारी मात्रा में यूज करना पड़ता है और नहीं तो वो सस्टेन नहीं करती और वो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होती है। लेकिन फादर ने मेरे एक ऐसा तरीका निकाला है कि वो पाउडर फॉर्म में उन्होंने बनाया मसालों के मिश्रण से ही, उसमें पानी आपको बाद में डालना और रेसिपी एकदम रेडी है। पानी आप डालेंगे, तेल या घी में आप उसे पकाएंगे और आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फिर आप कोई भी आप उसमें उबली सब्जी डालें और तुरंत खा लें। विदिन 5 से 10 मिनट्स के अंदर आपकी सब्जी एनी टाइम तैयार हो सकती है। तो अगर वो आपने बोला कि पोते की बहू को अगर ऑफिस भी जाना है तो सुबह 5 मिनट के अंदर अपनी रेसिपी तैयार करके एंड शी कैन सबको खाना खिला सकती है और जा सकती है। बहुत अच्छे। हमारा जो यूथ है ये अभी अपन ने पहले भी बात की कि हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। क्या आप अपने इन मसालों के साथ कुछ एक ऐसा कुकरी शो हिंदुस्तान के बाहर की जो टेस्ट है, भाई हिंदुस्तान का आप मुझे बीकानेर की भुजिया तो खिला ही रहे हैं, जोधपुर का मिर्ची बड़ा खिला ही रहे हैं, मावे की कचौड़ी आप मुझे खिला रहे हैं, यहाँ की और सब मिठाई भी खिलाते हैं, नमकीन भी खिलाते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के बाहर की जो चीजें हैं वो भी आप खिलाने का मूड बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आप हिंदुस्तान की बाहर की हम मानते हैं, हम जैसे पास्ता सीजनिंग मिक्स हमने बनाया है। सो पास्ता इज ऑब्वियसली इट्स अ इटालियन क्यूजीन का एक डिश है। उसी प्रकार से हमने चाउमीन बनाया है जो कि चाइनीज क्यूजीन का एक पार्ट होता है। इसी प्रकार से हम और भी मसालों में हम रेगुलर, जैसे मैंने बताया आपको रेड पीरी पीरी, दिस इज ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मसाला है। तो ये सारे जो मसाले हैं ये बाहर की, जो इंडिया के बाहर के जो कुछ कल्चर से निकल के आए हैं और जो कि इंडिया में धीरे धीरे करके एक अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके हमने वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके उनका पाउडर बनाना चालू कर दिया। अच्छा, डिहाइड्रेट कैसे होती है? मतलब आप पानी, किसी भी चीज में से पानी सोख लेते हैं, उसे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। वेरी सिंपल, क्योंकि हम नेचुरल वे में सन ड्राई करते हैं। जैसे हमने पालक को सन ड्राई किया, हमने टोमेटो को सन ड्राई किया, हमने अनियन को सन ड्राई किया, हमने गार्लिक को सन ड्राई किया, हमने चुकंदर को सन ड्राई कर दिया, हमने इन सब के पाउडर बना दिए। अब आप वो सब्जी का पाउडर डायरेक्टली कभी भी यूज कर सकते हैं। आपको पालक की कोई सब्जी बनानी है तो आप पालक का पीसीएम का पाउडर यूज कर सकते हो
और आप पालक की सब्जी बना सकते हो 12 मंथ्स, 12 महीने कभी भी। तो अब आपको सीजन का भी वेट नहीं करना होगा और आप वो सब्जी ये भी तैयार कर पद्धति तो हमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि राजस्थान में तो पहले सब्जियां होती नहीं थी, हमारा तो ड्राई था और हर चीज को सुखाकर, जैसे भिंडी को सुखा दी, पालक सुखा दिया, फलियां सुखा दी, पहले तो ये सब सुखा के ही हमारे जो दादी और परदादियां थी वो सब यही काम किया करती थी और उस समय यही सब होता था। लेकिन आज के इस युवा को आप क्या नया मैसेज देने वाले हैं? आज के इस युवा को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाला जो टाइम है, जो कि मेरा विजन कहता है कि वो ये जो पर्टिकुलरली फूड की जो इंडस्ट्री है ये उस लेवल पे ग्रो करने वाली है और इस तरीके के इनोवेशंस आपको देखने को मिलेंगे लाइफ में अब आगे कि इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आपको वर्ल्ड में मिलेगी। क्योंकि एक यही पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जो इट इज नेवर एंडिंग, कभी भी रुकने वाली इंडस्ट्री नहीं है ये। चाहे अभी अगर हम अभी रिसेंट एग्जांपल उठाते हैं तो अगर चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी दुनिया का कितना बड़ा एपिडेमिक हो जाए, कोई वॉर हो, हर जगह आपको खाने की आवश्यकता पड़ेगी जब तक ये संसार चलेगा। तो इससे बड़ी आप ये ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में सदा के लिए स्कोप है। तो अगर हमें कभी भी मौका मिलता है कि हम इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हम इस प्रकार की किसी यूनिट को लगा सकते हैं या हम किसी भी प्रकार का कोई इनोवेशन इसमें कर सकते हैं, तो हर एक व्यक्ति को या हर एक इंसान को इसमें हमेशा एक ट्रायल देना चाहिए। अंकित जी, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, चाहे नेशनल लेवल पे कहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कहिए, कहीं भी कहिए, और इसका कहीं ना कहीं फायदा हमारा हिंदुस्तान ना उठा के बाहर के लोग उठाते हैं। तो क्या आप भी कुछ नया इन्वेंशन इस पे? बिल्कुल, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे सर्वे करता हुआ चला जा रहा था, लेकिन फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया कि मुझे लगा कि हाँ, हम भी अब आगे सस्टेन कर सकते हैं ऐसी कंपनीज के सामने। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ हॉट सॉस की। हॉट सॉस, तीखा सॉस, नॉर्मल हिंदी में मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली क्या है कि लोग अभी इंडिया में ये मार्केट प्रॉपर्ली खुला भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं कि हॉट सॉस क्या होता है और ये आने वाले टाइम में लेकिन बहुत बड़ा मार्केट इसका होने वाला है। हमारी रिसर्च या हमारी सर्वे जो हमारी टीम काम करती है बैक एंड पे, वो जो सर्वे करती रहती है टाइम टू टाइम, वो उनके हिसाब से कि हॉट सॉस का यहाँ पे नहीं लेकिन यूएस में तो बहुत बड़ा मार्केट है। और आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि यूएस से यहाँ पे कितनी जल्दी से ट्रेंड फॉरवर्ड हो जाता है, कितनी जल्दी से अदर कंट्रीज से अपने इंडिया में ट्रेंड्स फॉरवर्ड होते हैं, किस प्रकार से नए बिजनेस हाउस यहाँ पे अप्रोच कर जाते हैं, बाकी कंट्रीज आकर के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जैसे कि कंपनी का मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपने कैसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बट ठीक है, आपने सवाल करा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि एक हॉट सॉस की कंपनी ऑलरेडी यूएस में एग्जिस्ट करती है जिसका सॉस यहाँ पे बहुत बिकता है। उसका नाम है टबास्को। टबास्को के नाम से वो सॉस यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। सारे शेफ्स और जितने भी बड़े होटल के, बड़े रेस्टोरेंट के, बड़े जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ को प्रेफरेंस देने लगे हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का हलवाई भी आजकल अपनी पर्ची में हिंदी में उसको जितना सा लिखना आता है वो लिखता है तबास्को, इस प्रकार से वो लिखने लगा। तो मेरा काफ़ी टाइम से ये था कि हम भी कोई क्यों ना इस प्रकार का हॉट सॉस यानी कि तीखा सॉस बना सकते हैं, बंगाली मिर्ची से मिलता हुआ। हाँ, कि क्योंकि हम उसको बना सकते हैं। कारण ये था कि मुझे ऐसा ये कॉन्फिडेंस था कि अपने इंडिया में भी तो ऐसी चिल्ली मिल सकती होगी जिससे वो सॉस बनाया जा सकता हो। मैंने काफ़ी टाइम तक उस सॉस पे रिसर्च भी करा, वो ट्राई करा, टेस्ट करा। फाइनली हमें सिक्किम में एक ऐसी चिल्ली मिली जिससे कि वो सॉस बनाया जा सकता है। अच्छा। वो सॉस उससे फार बेटर, इनफैक्ट जो वो सॉस यूएस से हमारी इंडिया में बाय द नेम टोबास्को के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। किसी को ये नहीं पता कि वो हॉट सॉस है क्या है, बस उसको नाम ही ऐसा हो गया टोबास्को। टोबास्को मतलब उनको भी आप पूछोगे जो यूज कर रहा है कि टोबास्को क्या है, उनको नहीं पता कि वो हॉट सॉस है, बट वो टोबास्को इज अ नेम नाउ। तो अब हमने जो सिक्किम में जो पाया है, सिक्किम में एक मिर्च पैदा होती है मैम, उसका नाम है डल्ले खुरसानी। अच्छा। और वो बड़ी सुंदर छोटी छोटी चेरी शेप की मिर्ची होती है और बहुत तीखी होती है, एक्सट्रीमली पंजेंट, लाल कलर की। हाँ, लाल होती है, बिल्कुल पंजेंट होती है। ठीक है, नॉर्मली हम उसको डायरेक्ट तो खा ही नहीं सकते, हम इतनी तीखी होती है। तो हमने सोचा कि इस मिर्ची के साथ हम ट्राई करते हैं कि हम उस तरह के कोई सॉस डेवलप कर पाए। तो फाइनली हमने एक सॉस डेवलप करा और हमने उसका आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने इस सॉस को डेवलप करा है। इसका नाम है पीरो।
पीरो एक गुरखाली शब्द है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, पीरो का मतलब राजस्थानी में तीखो। तीखो। तो वहाँ के जो लोग हैं वो तीखो को बोलते हैं पीरो। पीरो। तो हमने इस ब्रांड का नाम ही रख दिया पीरो, क्योंकि ये बहुत तीखा सॉस है। तो बाय द नेम इट सजेस्ट कि ये एक तीखा सॉस है। और इस प्रकार से ये हमने डिजाइन करा, और इसकी बॉटल को स्पेशल शेप इसलिए दिया गया है ये, क्योंकि इसकी ओपनिंग हमने छोटी रखी है। इसकी ओपनिंग आप देखेंगे कि हमने इसकी छोटी ओपनिंग रखी है, क्योंकि ये बहुत तीखा होता है, बहुत ही तीखा सॉस होता है। तो अब मैं सीधा कहूँ कि मैं इतनी देर से आपसे कह रही थी कि आपके पूर्वजों ने ये किया, तो ये इन्वेंशन तो फिर अब आपका हुआ। नहीं, इसमें हेल्प तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं की कहूँगा आज भी, कि क्योंकि अगर वो लोग मुझे इतनी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते तो मैं शायद इतना कुछ करने की सोचता भी। तो अब बात यही है कि मैं तो हर एक चीज़ का मेरी लाइफ में क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बिना वी आर नथिंग, और उनके साथ ही हम चल पाएंगे आगे, या उनकी सोच से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि ये ठीक है, इसमें मैंने प्रयास करा, मुझे लगा कि अच्छा है, मैंने उनको दिखाया, उनको भी अच्छा लगा, तो अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, और चारों तरफ हम एक्सपोर्ट की लाइन भी हमने रिसेंटली चालू करी इसको रिलेटेड, और काफ़ी अच्छी हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स आई। मार्केटिंग की टीम उस समय में जो होती थी और आज की जो मार्केटिंग स्टाइल होती है, हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उस समय तो माउथ पब्लिसिटी से काम हो जाता था, हाँ। आज भी कुछ हद तक होता है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसा कुछ आपने भी किया? डेफिनेटली। अब उस समय जो युग था, उस समय बैनर्स होते थे जी, आज वो पोस्टर्स हो गए, हाँ। आज वो बोर्ड्स में बदल गए हैं, आज वो टू वे विजन जो गाड़ियों में आपने देखा होगा वो लगने, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली बहुत बड़े लेवल पे चला चुकी है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग नाउ, इनफैक्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग में सब चीजें आ जाती है। आज मैं मेरे बॉटल को क्या शेप दूंगा, मेरे बॉक्स की क्या डिजाइन रखूंगा, मैं उसको कहाँ पे प्लेसमेंट कराता हूँ, मेरे प्रोडक्ट को कैसे प्लेसमेंट कराता हूँ, मैं इंटर्न्स, आज जैसे हमने अभी रिसेंटली चालू करा है कि जो हमारे कॉलेजेस में बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हमने उनको इंटर्नशिप पे हायर करना चालू करा है, बिकॉज़ उनका फोकस बहुत क्लियर होता है। जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको हायर करते हैं कॉलेजेस से, और हम उनको इंटर्नशिप पे रखते हैं, तो उनको एक उनका एक्सपीरियंस मिलता है, और हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बिल्कुल। तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं कि वो जो यंग लोग हैं, जब से हमने ये चालू करा है काम उनसे कराना, हमने देखा है कि उनका फोकस बहुत क्लियर होता है, और वो बहुत मेहनत से और बहुत लगन से काम करते हैं। मतलब उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, और उससे हमें पता भी चलता है कि आज का यूथ किस टेस्ट को चाहता है, एग्जैक्टली ट्रू। तो बहुत ही सुंदर स्वाद की दुनिया में हमारे साथ रहे, और आशीर्वाद की एक घड़ी को वो कभी भी भूलना नहीं चाहते। उन्होंने इस विरासत को यही कहा कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा, और बुजुर्गों की इस विरासत को ये विश्व भर में फैलाने की बात करते हैं। तो श्री कृष्णा टीवी में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, या मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं अपनी बात को रख पाया कहीं पे। नहीं, आज की यूथ की मिल पाता है। नहीं, आज की यूथ को ये मौका मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि अब जो पुराना जो समय था, उस समय में इतनी शेयरिंग नहीं हो पाती थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लॉस के साथ, और आज का समय जो है वो कंधे पे हाथ रख के बात करने वाले लोग अब हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला।